हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज शो दैट height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2r by square root 3. Also find the maximum volume. First we see the key concept. यहाँ हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है. इसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम गिवन फंक्शन जिसे आपको मैक्सिमम शो करना है उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे. वो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है एट x इज इक्वल टू ए. ये x इज इक्वल टू ए क्या है? ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा. और इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से जो x की वैल्यूज आएंगी वो हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स बनती है. और उन्हीं वैल्यूज पर हम f डबल डैश x की वैल्यू चेक करते हैं. अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है दिस इम्प्लाइज fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू a एंड f डबल डैश x less than 0 at x is equal to a implies f of x is maximum at x is equal to a. गिवन स्टेटमेंट में हमें एक स्फीयर दिया गया है. स्फीयर के अंदर कोई सिलेंडर है. स्फीयर की रेडियस कितनी गिवन है? r. रेडियस ऑफ कैपिटल r है ये. स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल R. ये हमें गिवन है. हमने माना लेट h बी द हाइट एंड x बी द डायमीटर ऑफ सिलेंडर. हमने जो ये सिलेंडर अंदर गिवन है इस सिलेंडर की हाइट कितनी ली? h. और इसका डायमीटर क्या है? ये पूरा ये डायमीटर हमने कितना लिया? x. अगर डायमीटर x है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? x बाय 2. इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की. ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी. ये जो ए बी सी ट्रायंगल आपको दिख रही है ये कैसी ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए सी हमारा क्या है? हाइपोटेनस. ए बी और बी सी हमारे परपेंडिकुलर और बेस हैं. अगर आप एंगल यहाँ पर लेंगे तो ए बी बेस का काम करेगा. अगर आप एंगल ये वाला लेंगे तो बी सी बेस का काम करेगा. लेकिन ये बात क्लियर है ए सी यहाँ पर क्या है? हाइपोटेनस है. हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया ओ जो हमारे सर्कल का क्या है? सेंटर है. अगर ओ सेंटर है तो देखिए ये पूरा डिस्टेंस कहाँ तक है स्फीयर? ये यहाँ तक. तो ये एक रेडियस का काम करेगा और रेडियस कितनी गिवन है? कैपिटल R. इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है ये. तो यूजिंग पाइथागोरस सी बी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखी है. बी सी हमारा क्या है यहाँ पर? हाइट डेट इज h स्क्वायर प्लस ए बी क्या है? पूरा डायमीटर. डायमीटर को हमने x माना है तो x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर. अब देखिए ये ओ सी है ये भी हमारी क्या है? स्फीयर की रेडियस है. और जो ये ओ ए है ये भी स्फीयर की क्या है? रेडियस. ओ ए है वो भी कैपिटल R. जो ओ सी है वो भी कैपिटल R. तो ए सी कितना हो गया हमारा? 2R. देयरफॉर ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है? 2R का स्क्वायर. आप लिख सकते हैं ए सी इक्वल है ए ओ प्लस ओ सी के. और ए ओ भी R है कैपिटल R और ओ सी भी क्या है हमारी? कैपिटल R. तो ए सी कितनी हो गई? 2R. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें x स्क्वायर मिल गया. x स्क्वायर कितना मिला? 4R स्क्वायर
माइनस एच स्क्वायर। कैपिटल आर स्टेटमेंट में गिवन है, यानी ये कि फिक्स्ड क्वांटिटी है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, तो इसके लिए हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देयरफॉर V क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ रेडियस है तो मैं रेडियस ही लिख रही हूँ एक बार, रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, एच मीन्स हाइट। हमने पाई तो पाई है, हमने डायमीटर x माना था, तो रेडियस कितनी हो गई x/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी h। तो हमें v क्या मिला, पाई, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू में एक साथ रख रही हूँ। एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था 4r² माइनस एच स्क्वायर बाय 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट h, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब बाय 4। आर यहाँ हमें स्टेटमेंट में गिवन है, कैपिटल आर फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एच के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, आप यहाँ से लिख लीजिए, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी वी बाय डी एच हमें क्या मिलेगा, देखिए पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एच का डेरिवेटिव एच के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4 कांस्टेंट है, एच क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3 एच स्क्वायर हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए पुटिंग डी वी बाय डी एच इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई 3h स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, यहाँ से पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पाई 3/4 इंटू एच स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर हमारी गिवन क्वांटिटी है तो यहाँ से हमें एच मिलेगा। दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर बाय 3। दिस इंप्लाइज, यहाँ से h क्या हो जाएगा 2r बाय स्क्वायर रूट 3। हम नेगेटिव क्वांटिटी नहीं लेंगे क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, तो h पॉजिटिव ही आएगा 2r बाय स्क्वायर रूट 3। अब वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए हम डी स्क्वायर वी बाय डी एच स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, यानी डी वी बाई डी एच को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वी बाई डी एच क्या था, यहाँ मैं लिख देती हूँ। देखिए डी वी बाई डी एच यहाँ से हम देखते हैं, ये था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3/4 इंटू एच स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 3/4 पाई कांस्टेंट है, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2h, यानी ये हमें क्या मिला माइनस 3/2 पाई h। देयरफॉर डी स्क्वायर वी बाय डी एच स्क्वायर एट, हम h को क्या रखेंगे यहाँ पर 2r बाय स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ जैसे ही आप h की वैल्यू रखेंगे, ये पॉजिटिव और इस माइनस की वजह से पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी लेस देन 0। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर h इज इक्वल टू 2r बाय स्क्वायर रूट 3। अब हमें गिवन क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए भी कहा गया है, वी आल्सो नीड टू फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम
v इज इक्वल टू पाई एच आर स्क्वेयर माइनस पाई एच क्यूब बाय 4 हमें मिला था। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ हम h की वैल्यू, h क्या मिला है 2r बाय स्क्वायर रूट 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, h को हमने क्या रखा 2r बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस पाई बाय 4 एंड h क्या है 2r बाय स्क्वायर रूट 3 और उसका क्या हो जाएगा क्यूब। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 पाई आर क्यूब बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस ये 8 बनेगा यहाँ ऊपर पाई इंटू 8r क्यूब बाय 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3, 4 टू ज़ा 8 पर ये कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मैं अब कॉमन ले रही हूँ 2 पाई आर क्यूब बाय स्क्वायर रूट 3, अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर यहाँ 1 बच जाएगा माइनस 1 बाय 3 बच जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर हम वॉल्यूम सॉल्व कर रहे हैं, वॉल्यूम हमें कितना मिला 2 पाई आर क्यूब बाय स्क्वायर रूट 3 हमने कॉमन लिया था, 1 माइनस 1 बाय 3 करेंगे तो हमें ये 2 बाय 3 मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब बाय 3 स्क्वायर रूट 3 cubic unit. Then the final answer is volume is maximum for h is equal to 2r by square root 3 and maximum volume is equal to 4 pi r cube by 3 square root 3 cubic unit. Hope you understood it well. Best of luck.